पुस्तक अध्याय 5 हम वचन से सीखेंगे। अध्याय 5 वचन 1। और वचन 1, अध्याय 5 वचन 1। ढूंढो। कितने लोगों के पास बाइबल बिल्कुल नहीं है? हाथ खड़ा करो। बिल्कुल नहीं है, घर पे भी नहीं है। हाथ खड़ा करो। हमारे घर पे भी बाइबल नहीं है, हाथ खड़ा करो। है वो नहीं जो जिसके पास बिल्कुल नहीं है, हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को बाइबल चाहिए? बड़ी बाइबल हिंदी। कितने लोगों को चाहिए? हाथ खड़ा करो। 10 बाइबल है, 10 बाइबल हिंदी। तो पैसा जमा करो और कल तक मिल जाएंगे, शुक्रवार या मिल जाएंगे तुमको। 250 250 रुपया, 250 रुपये बाइबल की कीमत है। वो मंगाए मेरे 10 बाइबल है। आप पैसा जमा करो, जिन्होंने पैसा जमा किया उसको मिल जाएगी। वही पैसा लेकर जाऊंगा, उसी पैसों से मैं लेकर आऊंगा। आज ही तो जमा करवाना। आज 10 ही बाइबल है। हालेलुया। तो बिना बाइबल का आपका जीवन आप ना जिए। बाइबल आपकी लाइफ में हो, बाइबल के वचन हो आपकी लाइफ में। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना। आज का दिन स्वतंत्रता का दिवस और दिन है 15 अगस्त। हालेलुया। तो हम वचन को देखेंगे उसी तरह। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुड़ो। हालेलुया। मराठी हो तो कोई पढ़ो, मराठी बाइबल में तो आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है तो आप खड़े होकर आप बोल सकते हैं। कोई भी इस वचन को पढ़ो। स्वतंत्रता असावी म्हणून ख्रिस्ताने आपणास स्वतंत्र केले, या स्वतः स्थिर राहा, दास्याच्या जुवाखाली पुन्हा सापडू नका। कोई हिंदी में पढ़ा। मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यस। इसी में स्थिर रहो हाँ। और दास्तों के जुओं में फिर न कूदो। यस। कोई पढ़ सकता है? डरना नहीं, घबराना, ऐसे खड़े हो जाओ। या स्वातंत्र्याकरिता ख्रिस्ताने आपल्याला मुक्त केले आहे, म्हणून त्यात टिकून राहा, गुलामगिरीच्या जुवाखाली पुन्हा सापडू नका। आमेन, आमेन। हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। न जुड़ो इसमें जिससे हम निकले हैं, जिस पाप से, जिस गंदगी से, जिस गलत चीजों से, जिन गलत व्यवहारों से हम निकले हैं, फिर से उनमें जाकर मत जुड़ो। बाइबल कहती है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र होने के लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया, यानी आजाद किया है। किससे? शैतान के बंधनों से, पाप के बंधनों से, श्राप के बंधनों से, नरक के उस रास्तों से, अंधकार की चीजों से हमें क्या किया? स्वतंत्र किया, आजाद किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें स्वतंत्र किया है। मसीह के जरिए हमें क्या किया? स्वतंत्र किया, आजाद किया। पर कैसे? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ। ये मसीह के बलिदान और लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। हमें स्वतंत्र मसीह के ब्लड के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा हमें स्वतंत्र किया। किससे? पाप से।
जब यीशु ने हमारे बोझ को उठाया, पापों को उठाया था, हमारी गलतियों को उठाया था, गंदी आदतों को, आपके नशे पीने वाले शरीर को उठाया था, गलत काम करने वाले शरीर को यीशु ने उठाया था, आपके बोझ को यीशु ने उठाया था। क्यों उठाया? इसलिए कि आप स्वतंत्र हो जाओ। किसने? मुझे स्वतंत्र करने के लिए यीशु ने मेरा बोझ उठाया। बोलो, मुझे स्वतंत्र करने के लिए यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों का बोझ, मेरे पापों का बोझ, इस दुनिया के सभी पापों का बोझ उठाया। उसको वचन में हम देखेंगे, रोमियो की पत्री में 3:23 में देखेंगे, वहां पर लिखा है, अपने पाप के और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। रोमियो की पत्री 3:23 कहता है, आपको भूख लेनी है, भूख हमेशा रखना है, उसको बाद में उसमें देखना, पहले लिख लेना है, ताकि उसको घर जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए हमेशा एक नोट रखना है आपके साथ। रोमियो की पत्री 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो गए थे। अगर रोमियो की पत्री 6:23 में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर की कृपा हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर की कृपा यीशु के जरिए आई, और वो कहां पर है? यूहन्ना रचित समाचार 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने कृपा की, कहां पर? यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कृपा की, प्रेम किया संसार से, और अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। क्यों? ये क्यों दिया हमारे लिए परमेश्वर ने पुत्र? उसने क्यों भेजा यीशु को? भेजने की क्या जरूरत थी? वहां से वो काम करता, इतनी पावर उनके पास है, लेकिन नहीं, उससे हमारे बीच में आना जरूरी था। उससे हमारे बीच में आना जरूरी था। हमारे पापों को उठाने के लिए वो हमारे बीच में आया, हमारे दुखों को समझा, हमारे दुखों को वो, हालेलुया, वो हमारे दुखों को समझा, हमारी परिस्थिति को वो समझकर वो चला। हमारी गरीबी को उन्होंने जाना, हमारी सारी चीजों को उन्होंने जाना। हालेलुया। क्यों जाना? अगर वो नहीं जानता तो दुखों को नहीं उठाता, वो दुखों को नहीं समझता। लेकिन जब आपको तकलीफ होती तो उनको पता चलता है। क्यों? वो दुख उन्होंने सहे हैं जो दुख आपने सहे थे पहले। उसको पता है सारी चीजें, क्योंकि वो शरीर में होकर उन्होंने सब कुछ सहा है। क्या उनको नहीं पता आपके दर्द के बारे में, आपकी बीमारियों के बारे में, आपकी आंसुओं के बारे में? पता नहीं, सब कुछ पता है उसको। लेकिन हम मूर्खता के समान रहते हैं, मूर्खता के समान हम चलते हैं। हम बाइबल को कभी पढ़ते नहीं, प्रार्थना करना ही नहीं, चर्च में कभी कभी जाना, जब प्रॉब्लम आए जाना, कभी कभी महीनों में एक बार। ऐसा नहीं हो, ऐसा मत करो। अपने आपको तैयार करें परमेश्वर के पास जाने के लिए। आप कितने साल से वो नहीं गिनता, आप मसीह में क्या कर रहे हैं वो प्रभु आपको नोटिस कर रहा है। आपके पास कितना पैसा है, कितना काम करते हैं, कितने लोगों को तुमने मदद की है, वो नहीं, आपके वही कर्म जो प्रभु में आपने किए हैं उसी का नोट किया जाएगा। आपने आराधना कितनी की, प्रार्थना कितनी की, बाइबल कितनी पढ़ी, वो नहीं गिना जाएगा। आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे अपने आप को संभालते हैं, वो आपका नोटिस किया जाएगा। क्योंकि उसी के द्वारा हमारा न्याय होने वाला है, उसी के द्वारा सभी का न्याय होगा, सभी लोगों का न्याय होगा, इसके द्वारा, हमारे कामों के द्वारा। अगर हम अच्छाई से चलेंगे तो अच्छाई के साथ हमारा न्याय होगा, और कहेगा इस साइड बैठो, दाहिनी ओर, राइट है, हालेलुया, और कहेगा जाओ मेरे पिता के घर में एंजॉय करो, जाओ मेरे पिता के घर में एंजॉय करो, आनंद करो, आपके लिए मेज बिछाई है, जाओ खाओ और बैठो और आनंद करो। किसको? तैयारी करने वालों को। किसको? आदत बदलने वालों को। किसको? जिसने अपना जीवन यीशु के हाथ में दिया। किसको? जिसने अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। जितना मर्जी उनके जीवन में प्रॉब्लम आया, फिर भी वो प्रभु में खड़ा और अड़ा रहा, किसी की बात को नहीं सुना, केवल प्रभु की बातों को सुना, और अगले की बातों को सुनकर उन्होंने विश्वास करके वो चलता रहा, और उसके वजह से उन्होंने विजय पाए। और जिस दिन वो विजय पाएगा, वो जीवन का मुकुट को पाएगा, वो विजय का मुकुट पाएगा, और जिस दिन मुकुट पाएगा विजय का, वो कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं गिरेगा, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं भी अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार ना रहूं, अब तो बहुत है, मैं कर सकता हूं, अगर मैं उनके साथ वफादार ना रहूं,
तो मैं धीरे धीरे घटता जाऊंगा अभिषेक में, कलिसियाओं में, सामर्थ में घटता जाऊंगा। मुझे उनके साथ वफादार मैं हूँ, उनके साथ में वफादारी, उनके चल के साथ में वफादार हूँ। इसलिए हर 3 महीने 4 महीने में जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, प्रॉब्लम उनसे सारी रखता हूँ, शर्त के विषय को रखता हूँ। क्यों जाना जरूरी है, क्यों उनके साथ जरूरी है? क्योंकि जो मुझे मिला है, बाइबल कहते हैं प्राचीन के हाथ रखने के द्वारा हमें मिलता है। ये वचन लिखा है, प्राचीन के हाथ रखने के द्वारा हमारे जीवन में वरदान आते हैं और आपके जीवन में आ जाएंगे। मैंने कहा यीशु के नाम से आपके अंदर अगर वरदान नहीं है, आज हाथ रखने के द्वारा आने वाले आपके अंदर, हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, हाथ रखने के द्वारा अभिषेक आपके अंदर ट्रांसफर होगा, हाथ रखने के द्वारा आपको चंगाई मिलने वाली है, हाथ रखने के द्वारा शैतान आपको छोड़कर भागेगा, ऐसा भागेगा कि कभी आएगा नहीं आपके पास। हालेलुया। क्योंकि शैतान को जोरों से पड़ने वाली है, आज जोरों से पड़ेगी आज, क्योंकि आज तेल के साथ अभिषेक करूंगा मैं आपको। मैं तो मेरे तेल हाथ फूकूंगा और आपके ऊपर रखूंगा, अभिषेक ऊपर से आएगा आपके ऊपर, सीधा आएगा आपके ऊपर, परमेश्वर की ओर से आएगा। और लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये अभिषेक, ये मसा आपको आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगा। मैंने कहा सेम नहीं रहने देगा, वो आपके लाइफ को बदलेगा, आपकी लाइफ स्टाइल को बदल देगा, वो आपके जीने की इरादों को वो सिखाएगा, चलाएगा और जीना सिखाएगी, वो तुम्हें चेंज करेगा वो अभिषेक आपको। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों की तरह नहीं जिएंगे, हम दूसरों की तरह नहीं घूमेंगे, हम दूसरों की तरह नहीं खाएंगे पिएंगे, हम दूसरों की तरह नहीं रोएंगे, हम दूसरों की तरह नहीं हंसेंगे। हमारा जीवन अलग है, हमारा हंसना अलग है, हमारा चलना अलग है, हमारा बैठना अलग है, हमारा उठना अलग है। हालेलुया, हालेलुया। रात को मुझे बिल्कुल सोने का मन नहीं करा था, मैं कब जाऊं, सुबह हो जाए, यहाँ पर आ जाओ, आप लोगों को मिलने का इतना में खाई थी मेरी, उतावल थी मेरी, क्योंकि मैं पंजाब गया था, आपसे मिला नहीं था। हालेलुया। 3 बजे तक ऐसे सो नहीं पा रहा हूँ मैं, याद आ रही यही कि कब सुबह होगी, कब जाऊं मैं। 3 बज गए, बैठा हूँ कुर्सी के ऊपर रूम में, 2 बजे खाना खाया, गया सोने के लिए, नहीं नींद ही नहीं आ रही, बस याद आ रही आप सभी की। हालेलुया। सबको मिस किया मैंने, कब सुबह हो जाए, कब जाकर मिलो सबसे, मेरे सब जो अपने हैं, मेरी जो फैमिली है यहाँ पर, कब मिलूंगे। इतना उतावल था रात को, फिर भी चलो थोड़ा सो लेता हूँ, सो गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आना होता है नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती मुझे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अंत इसी में स्थिर रहो। आपको जिसमें परमेश्वर ने बाहर निकाला, जिन चीजों से आप मान लो पहले संसार में पीते थे, पीने वालों के साथ थे, घूमते थे, उनके साथ संगति करते थे, पर अब उनमें से निकाल लिए गए हैं, तो आप उन्हीं में स्थिर रहना जिसमें आप आज हो। आप पहले चोरी करते थे, पहले मारामारी करते थे, नशा करते थे, बेचते थे, अब उनमें से प्रभु ने आपको निकाला है, तो आप जिनमें आपको निकालकर स्थिर किया, उसी में स्थिर रहो। पहले आप पाप करते थे, पाप में जीवन जीते थे, अब पाप से आपको आजाद किया है, स्वतंत्र किया है, तो आप उन्हीं में स्थिर रहना है। पहले आपके गलत लोग थे, गलत संगति थी, तो आप उसी तरह जीते थे, उसी तरह चलते थे, और उसमें से परमेश्वर ने आपको निकाला है और उनमें से निकाल कर स्थिर किया है, तो उसी में आपको चलना है, स्थिर रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई था जो प्रभु को नहीं जानता था, वो कंपनी में जॉब करता था, कंपनी में से जॉब करता था, वो नशा नहीं करता था। धीरे धीरे उनके फ्रेंड, उनके दोस्त बनने लगे, और वो दोस्त उनको इनवाइट करने लगे, उनको अच्छा लगा बातें करते करते, और धीरे धीरे उनको इनवाइट करने लगे, वो पार्टी वगैरह करते, उनको इनवाइट करने लगे। वो पिता नहीं था, उनके अंदर कोई गलत आदत नहीं पाई जाती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने दोस्तों के साथ उन्होंने घूमना चालू किया, बैठना चालू किया, और उनके साथ सिगरेट जो नहीं करता था वो करने चालू किया। सिगरेट के बाद ड्रग्स में चला गया,
गांजा में चला गया, उसके बाद वो नशे में गया, नशे में जाकर इतना गिरा और वो बदलने की कोशिश कर रहा है कि मेरा जीवन ही अच्छा नहीं है, मुझे बदलना है, और वो बदल नहीं पा रहा था। तांत्रिक के पास, सभी चीजों के पास, सारी चीजें किए, वेद तंत्र सभी के पास गया, उनको वो नशे से छूट नहीं पा रहा था। अब मैं क्या करूं? वो सोचने लग गया कि कोई तो मुझे इनमें से बाहर निकाले, कोई तो इनमें से नशे से मुझे मुक्त करे, वो सोच रहा था। तब उनकी बहन चर्च में जाती थी। वो बहन ने बताया कि मैं चर्च में जाती हूँ, तो आप इतने दूर नहीं आ सकते, लेकिन ऑनलाइन प्रार्थना होती है, ऑनलाइन देख लो। जब उन्होंने ऑनलाइन देखा तो पहले दिन उनको अच्छा लगा, परमेश्वर की उपस्थिति ने उनको छुआ और अच्छा लगा उनको। फिर अटेंड किया और उनको अच्छा लगा कि उन्होंने सुना, ग्रहण किया कि कुछ तो है यहाँ पर, और उन्होंने सोचा कि चलो अपने चर्च में जाऊंगा। चर्च में जाकर उन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया, व्हाइट कार्ड बनवाकर अपनी समस्या को लिखवाने के बाद परमेश्वर के दास ने उनके लिए प्रार्थना की, उनका हाथ उनके ऊपर आया, और जैसे ही उनके ऊपर हाथ आया वो पूरी तरह से बुरी आदतों से आजाद हो गया। फिर जब उन्होंने गवाही दी तो उनको पूछा गया कि आप नशे में किस तरह से गए? मेरे निकम्मे दोस्तों के द्वारा, मेरे गलत फ्रेंड के द्वारा, दोस्तों के द्वारा मेरी ये हालत है, क्योंकि मैं नहीं पीता था। उन्होंने जबरदस्ती की, जबरदस्ती लेकर जाते थे, जबरदस्ती खींचते थे मुझे, और मेरे दोस्तों ने मुझे बिगाड़ा। अगर आपके भी संसार के मित्र हैं तो छोड़ दो। ऐसे कैसे हो सकता है? मत छोड़ो, आपकी लाइफ, लेकिन छोड़ना है छोड़ो, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत दोस्तों को छोड़ा है, बहुत जिगरियों को छोड़ा है, तो जिगरी कहलाने दे कभी, मैंने छोड़ दिया। मैंने यीशु को अपना दोस्त बनाया और हमेशा उस दोस्त के साथ खेले चलूं या गाने चलूं, सब कुछ यीशु के साथ। पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाओ आज, उनको उनके हाथों में हाथ दे दो, वो आपके जीवन को ऐसे चलाएगा जैसे कभी आप चले नहीं होंगे, वो वैसे चलाएगा आपको। अगर आज आप भी पाप में जीवन जीते हैं, आज भी आप नशा करने वाले, अगर यहाँ नशा पीने वाले भी है, डरो मत, यीशु आपको छुड़ाएगा। आज आपके अंदर गलत आदत है, डरो मत, कलीसिया को मत छोड़ो, प्रार्थना को मत छोड़ो। मैं बार बार पीकर जाने का मन नहीं करके पीता, और वहां कैसे जाऊंगा? कलीसिया को मत छोड़ो। आपके अंदर पीने की आदत है और छूट नहीं रही है। लोग बोले कि आप तो वहां जाते हैं फिर भी पीते हैं, कोई बात नहीं, उनको बोलने दे, फिर भी प्रार्थना में आना। आपका टाइम आएगा जल्द से जल्द, और आपकी नशे से आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया को मत छोड़ना। इसलिए वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है कि इसी में स्थिर रहो और दासत्वंत जुए में फिर से न जुड़ो। दासत्वंत, जो पाप एक दास है, बीमारी एक दास के समान है, हमारे संग रहती है। पाप मत करो, बीमारी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आजाद हो जाओ आज पाप से, तौबा करो, आज मन को बदले और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। प्रभु तू मुझे ऐसा बना जैसा तू मुझे बनाना चाहता है। एक बार तूने आदम को बनाया था ना मिट्टी से, फिर से मुझे अपने हाथों से बना प्रभु, फिर से मुझे अपने हाथों से रच परमेश्वर। मैं बिगड़ चुका हूँ परमेश्वर, दे दो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में। देखो अपने जीवन को परमेश्वर कैसे सजाएगा, दुल्हन के समान आपको सजाएगा आपकी लाइफ को। आप दुखों में भी आनंद के साथ जिएंगे, विरोध में भी आनंद के साथ जिएंगे। हालेलुया। आप आनंद के साथ जिएंगे, हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ होगा। पृथ्वी के ऊपर जाने के बाद पृथ्वी के ऊपर होगा। ये ब्लेसिंग आपके जीवन में प्रभु देने वाला है, वो मिलने वाला है। आज दूसरों के बातों से अच्छा है प्रभु की बात के ऊपर ध्यान देना। मैं आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, लेकिन स्वर्ग जाने के मार्गों को बता सकता हूं। अगर आपने विश्वास किया तो समझो आपकी लॉटरी लग गई। फिर अगर नहीं विश्वास किया तो चली गई आपके हाथों से लॉटरी। लाखों का नहीं, करोड़ों अरबों का खजाना चला जाएगा आपके हाथों से।
पर विश्वास आज नहीं किया, बदला नहीं अपने आप को, लोग जो चाहे मर्जी बोले, विरोध करे, आपके बारे में कर झूठी गवाही आ जाए, क्या फर्क पड़ना अपने लाइफ में? वो बोलते हैं, उसके बोलने से थोड़ी होगा आपके लाइफ में प्रभाव। होगा क्या? जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, कोई जादू टोना नहीं लगता रे, कोई तंत्र मंत्र नहीं लगता, कोई विद्या नहीं लगती, इस बात का ध्यान रखना। कुछ करेंगे तो नहीं ना? अरे तुमसे ज्यादा तो वो घबराए हुए हैं। अगर इन लोगों ने कुछ किया ना तो हमारी खैर नहीं। वो आपसे ज्यादा डरते हैं, जादू टोना वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, जो रात को उठते हैं ना, आप सो जाते उसके बाद वो उठते हैं। एक बार रात को ऐसे मुझे दर्शन आया, तो 8 लोग मेरे घर के दरवाजे के बाहर ऐसे जलाकर, दिए जलाकर, सिंदूर को ऐसे मटकियों को लेकर ऐसे बैठे थे। रात के समय में 4 औरतें थे और उनमें जेंट्स भी थे, ब्रदर भी थे। ब्रदर मतलब प्रार्थना वाले नहीं ना, भाई थे। उनमें वो कर रहे थे। जब मैं आत्मा में उठा और देखा तो उनको मैंने धमकाया, फिर उनको डराया, यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोले हम नहीं आए। बोले हम, बोले इसी समय भाग रहे, बोले जा रहे, बोले हम नहीं आए, बोले हमें भेजा गया है। हम नहीं आए, हमें भेजा गया है, इसलिए हम आए थे। हम भी आदत से मजबूर हैं, हमें भी धमकी दी गई है, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे ही जादू टोना वाले करते हैं, ऐसे ही भेजते हैं। वो आपसे डरते हैं, 100 गुना डरते हैं। उनसे मत डरो आप, कोई जादू टोना नहीं चलेगा आपके ऊपर, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा आपके जीवन के ऊपर। क्यों? यहाँ लिखा है, आपको क्या किया है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें छुटकारे के लिए हमें छुटकारा दिया है, ना कि वापस बंधनों में बंधने के लिए नहीं है। बंधनों से आजाद छुटकारा पाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। तो इसी में स्थिर रहना और दास्तवन के जुए में फिर से न जुड़ो, वापस नहीं जाना। बहुत सारे लोग वापस गए, पुरानी जिंदगियों में जीते आज। जो नशा नहीं करते वो नशा करने चालू कर चुके, जिनकी आदत पहले थी उससे भी खराब हो चुके उन लोगों को। तो वो उसी में गए, दास्तवन के, वापस वो उनसे जुड़ गए। हालेलुया। अगर हम इसे रोमियो की पत्री में 8 अध्याय में वचन 20 में देखेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 20 मैं पढ़ता हूं, आपको ध्यान से सुनना है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्याप्तता के अधीन इसी आशा में की गई है कि सृष्टि भी आप भी विनाश के दास्तवन से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करार की और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप अपने में करारते हैं और लेपालक होने की आस्था अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं परंतु अधीन करने वाले की ओर से, पृथ्वी जो ये है वो अपने हिसाब से इच्छा से नहीं चलती। तो हम कैसे चलेंगे अपनी इच्छा से? हम अपने खुद के मालिक नहीं है, हम अपने मर्जी के मालिक नहीं है, नेवर। हमारा मालिक यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर हमारा मालिक है, और उसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो हमारी जुबान क्या चलेगी अगर उन्होंने बंद कर दी तो यहाँ पर यह वचन कहता है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से है। अधीन करने वाला कौन है? परमेश्वर। पृथ्वी को अधीनता में रखा है किसने? परमेश्वर। हालेलुया।
दासत्व से छुड़ाकर पार परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता की प्राप्त करेगी। हालेलुया। पृथ्वी भी इंतजार करती है छुटकारा पाने के लिए, पर हम इंतजार नहीं करते, हम ढूंढते नहीं मुझे छुटकारा कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। जहाँ अभिषेक है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, वहां से आपको छुटकारा मिलेगा। और मैं आपको यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, परमेश्वर की छुटकारे की आत्मा, सामर्थ, अभिषेक, शक्ति यहाँ पर मौजूद है आपको छुड़ाने के लिए। मैंने कहा छुड़ाने के लिए, मैंने कहा छुड़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है वो। अगर आप छुड़ना चाहते हैं, वो छुड़ाने के लिए तैयार है। अगर आप छुड़ना नहीं चाहते हैं तो वो भी चुप रहेगा। प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, प्रभु में मेरे जीवन में दुख है, बीमारी है, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। हाँ, वो जानता है, उसको समझ है, वो समझता है, लेकिन आपने मांगा नहीं, आपने पुकारा नहीं। आप जब तक पुकारेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, नेवर नहीं मिलेगा। मत्ती 7:7 कहता है, मांगो तो दिया जाएगा। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे छुड़ा लिया। बिना मांगे, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलने वाला है। मांगना पड़ेगा, इच्छा रखनी पड़ेगी, प्रभु के पास आना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास के साथ कर्म करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? ऐसा ही होगा। कर्म करो, ऐसा ही होगा आज। हालेलुया, हालेलुया। विनाश के दासत्व से छुड़ाकर पार परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जब आप छूटते हैं तो परमेश्वर की महिमा यानी स्वतंत्रता, यानी परमेश्वर, जब आप छूटते हैं तो परमेश्वर के महिमा में आप भागी हो जाते हैं, संतान बन जाते हैं उनके राज्य की, आप वारस बन जाते हैं उनकी। अगर जो वारस है वो मांग सकता है, पिता में तेरा वारिस है, जो तेरा है वो मेरा है, तो आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन हमें मांगना पड़ेगा तभी मिलेगा। आप बोलोगे मैं कैसे मांगू, मैं प्रभु के पास कैसे मांगू? सवाल आपकी बातें हो सकती है, मैं कैसे प्रभु के पास मांगू? मैं प्रभु के पास तो रोज मांगती हूँ, प्रभु मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं रोज मांगती हूँ पर नहीं मिलता। उसने कहा मांगो तो मिलेगा, और उससे पहले ढूंढो तो, खटखटाओ तो इनको भी पकड़ के चलना पड़ेगा, ठोकना होगा, ढूंढना होगा। मिलेगा क्या? छुटकारा। ढूंढना होगा, मिलेगा क्या? जीवन। ढूंढना होगा, मिलेगा क्या? प्रभु मिलेगा। प्रभु मिल गया, सब कुछ मिल गया आपको। और मिलने से ऐसा मत सोचिए कि मुझे सब, पर विश्वास के द्वारा सब आपको हासिल होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहारती है। सारी सृष्टि मिलकर अब तक क्या करती है? कहारती है। आप जब बीमार होते हैं तो क्या होता है? आपको कहा दे रहा हाय 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 करते हैं ना? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? पति पति, पत्नी पत्नी, मेरे बेटे बेटे बेटे, भाभी भाभी, भाई भाई, ऐसे चिल्लाते, ऐसे कराते हैं। कैसे? हाय मेरा दुख रहा है, हाय कमर दुख रही, हाय करते हैं ना? पृथ्वी भी इसी तरह कराती है। बाइबल कहती है यीशु के आने का आगमन का इंतजार पृथ्वी कर रही है, ये जमीन। और हमें तो कोई, हम तो करते हैं ये इंतजार
इंतजार कर यीशु के आने की। यीशु कब आएगा, इन लोगों को कब छुड़ाएगा, दुखों से आजाद करेगा। वो आ चुका है आपके बीच में, मैंने कहा वो आ चुका है, वो आपके बीच में आ चुका है। क्यों? स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए। वो जिस तरह एक व्यक्ति दुख में पीड़ा में होकर वो कराता रहता है, दुख का उनको दर्द होता है, वो रोता रहता है, उनको दुख का अनुभव होता है। और उसी तरह ये पृथ्वी को भी दुख हो रहा है, उसको भी तकलीफ हो रही है, गराहती है, पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पृथ्वी भी पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और हमें तो कोई चिंता नहीं है। ऐसे तो नहीं जीते ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वैसे तो नहीं जीते ना, मेरा काम बनता बाकी जाए भाड़ में, जाओ जाने, मैं आपको कुछ नहीं बताऊं। ऐसे तो नहीं जीते ना। आपके लाइफ में प्रभु ने जो कार्य किया लोगों को बताओ। यीशु मुर्दों में से जी उठा। मरियम मगदलीनी से जाकर चेलों से कहा यीशु मसीह जी उठा है। वो खुद ही वो नाचे। क्या किया? बताया सुसमाचार। सुंदर नाम एक लंगड़ा भिखारी था जो बचपन से 38 साल हो गए। शिमोन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे, तो वो भीख मांग रहा था। सुंदर नाम दरवाजे के ऊपर, मंदिर के पास सुंदर नाम एक दरवाजा था, मंदिर कहलाता था। वहां पर एक भिखारी जो 38 साल यानी 38 इयर्स 38 साल तक वो वहां पर बैठा भीख मांग रहा था कि ये कुछ मुझे देगा, वो आएगा तो उनके पास मांग लूंगा। वो भीख मांग रहा था कि वो कुछ देगा तो मैं खाऊंगा। जब पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु के जाने के बाद वो मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, तो वो भीख मांग रहा था। और उस भिखारी ने चेलों के ओर देखा कि उनसे कुछ मिलेगा। उन्होंने आस रखी कुछ तो मिलेगा उनके पास से, उनको ऐसा लगा कुछ तो मिलेगा इनके पास से। उन्होंने कहा कुछ दो मुझे। उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी रुपया कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास है वो हम आपको देते हैं। हालेलुया। जो हमारे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। क्या? यीशु नाज़री के नाम से उठ और चल फिर। यीशु नाज़री के नाम से उठ चल और फिर। और वो लंगड़ा भिखारी उठा और चलने और नाचने और कूदने लग गया और प्रभु की महिमा करने लगा। केवल इतना ही नहीं, वो याजक के पास गया और दिखाने के लिए। हालेलुया। और वो सो गए तो नाटक कर रहा था, नाटक नहीं, सच में वो चलने लग गया था। मैं आप लोगों को इसी तरह बोलना चाहता हूं, आज जो मेरे पास है आज सभी को मैं दूंगा। आज जो मेरे पास है मैं सभी को दूंगा। आज जिसको लेना आता होगा वो लेगा। हालेलुया। पर जब वो चंगा हो गया, वो चुप नहीं रहा, घर में जाकर खा पी कर सो नहीं गया, आराम नहीं किया। अब तो चंगा हो गया, जाने की क्या जरूरत, खा पी कर आराम करो, कल जाऊंगा। नहीं, वैसे ही वो चला गया याजकों के पास। यीशु ने मुझे चंगा किया, पर उसको पता नहीं था, पर उसको बाद में पता चला कि यीशु ने चंगा किया। यीशु के चेलों ने एक ऐसे यीशु ने जो एक को चंगा किया और उसी तरह इन्होंने भी चंगा किया, पतरस ने भी। हालेलुया। हालेलुया। और वो चुप नहीं रहा, लोगों को गवाही देने लग गया। तो आप क्यों चुप है रे? आप क्यों चुप है? अपने लाइफ की गवाही लोगों को क्यों नहीं बताते? आप क्यों चुप है? यहाँ का सुसमाचार क्यों नहीं लोगों को बताते? हालेलुया। पतरस की सांस बीमार थी, वो ताप से भरी हुई थी, बुखार से भरी हुई थी। जब यीशु मसीह के घर में गया, यीशु ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो उनसे चंगी हो गई और वो यीशु की सेवा करने लगी। तो आप सेवा नहीं करना चाहते यीशु की? कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? हालेलुया। सेवा नहीं करना चाहते?
यीशु मरियम और मार्था के घर में गया था, क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। तो यीशु को अब तक आपने, यीशु आपके घर में आप सेवा नहीं कर रहे थे। यीशु आपके घर में आया है, घर में नहीं आया? नहीं आया घर में? अरे तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वही तो यीशु का घर है। जिस घर में आप रहते वो घर नहीं, ये शरीर ही उसका घर है। हालेलुया। आप किसका वेट कर रहे हैं? यीशु आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, हाँ? फिर यीशु के साथ मैं भी घर में चली जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। यीशु आ चुका है तुम्हारे घर में, तुम यीशु के घर हो आज से। यीशु के रहने की जगह आपका शरीर है आज से। ये वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और सच में आप मंदिर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दुख में, पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी आप अपने में करारते हैं। जब पहला फल आता है, जब पहला फल आता है, आपकी परीक्षा होती है, शायद किसी का आपको सामना करना पड़े। हालेलुया। जब पहला फल आएगा, शायद आपको, जब आपने यीशु को ग्रहण किया, शायद आपको सामना करना पड़े विरोध का, सच्चाई का। तो उसी तरह आप दुखों में करारते हैं, जिस तरह पृथ्वी करारती है। हालेलुया, हालेलुया। और लेपात के होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बात जोड़ते हैं कि कब मुझे छुटकारा मिलेगा, कौन मुझे छुटकारा देगा। जिस तरह हम इंतजार करते हैं, वैसे पृथ्वी इंतजार करती है। हालेलुया। लेकिन छुटकारा मिलना ही मिलना है आपको, और मिलना कहीं और से नहीं, यीशु की ओर से आपको मिलने वाला है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। किस आशा के द्वारा? किस आशा के द्वारा? किस आशा के द्वारा? छुटकारे की आशा के द्वारा। छुटकारे की आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? कहाँ रही? हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करते हैं, जब हम प्रभु में पहली बार आते हैं, बीमार होते, दुख में होते, पीड़ाओं में होते, हम हर जगह पर जाकर आते, यहाँ वहां चले जाते, कोई आराम नहीं होता। जैसे ही प्रार्थना में आते, एक ही प्रार्थना में आप चंगे हो जाते, फिर उसकी आप याद नहीं करते, आप भूल जाते, उस कामों को भूल जाते, और आप चले जाते हैं जहां से आए हैं, जहां जो करते थे वही करने लग जाते, भूल जाते यीशु मसीह को। आप ये वही कहता है बच्चा, आशा कहाँ रही? आपके लाइफ में परमेश्वर ने पहला कार्य किया था, पहला परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया था, कार्य किया था, वो कहाँ रहा? वो आशा कहाँ रही? आज आप जब प्रभु में फर्स्ट आए थे, आप कितने रोते थे प्रभु में, जब आप पहली बार आए थे, प्रभु मेरे लिए पापों के कारण मारा गया, प्रभु सच में मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, सच में प्रभु मैंने आपको जान लिया, प्रभु तू मेरे गुनाहों के लिए मारा। जब हम पहले आते, एंटर करते पहली बार, तो हम कितने रोते, हम वो रोना कहाँ रहा? वो आशा कहाँ रही? वो दुख जो प्रभु के साथ हमारा जुड़ा हुआ है, वो संबंध कहाँ रहा? डेली प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, संगति में रहते थे, अब वो कहाँ रहा? नहीं रहा। हालेलुया। आज हमें अच्छी चीजों से अच्छा, बुरी चीजें हमें अच्छा लगे, उनके साथ हम ज्यादा समय देते हैं। कहाँ है, कहाँ रहा हमारी आस्था? कहाँ रही प्रभु के ऊपर हमारा प्रेम? जब हम प्रार्थना में जाते थे, जब आराधना चालू होती थी, हम आराधना में रोते थे, हम पवित्र आत्मा से भरते थे, वो भरना कहाँ पर है आज? वो रोना कहाँ पर है? वो चलना कहाँ है? वो संगति करना कहाँ है? हमें बाइबल का थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, हमें लगता है नहीं मैं करूंगा, अब नहीं जाऊंगा वहां, नहीं चलूंगा वहां, नहीं सुनूंगा उसकी, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। नेवर, आप चल नहीं पाएंगे। आने वाले समय में बहुत सारे पास्टर गिरने वाले हैं, कलीसिया चलेगी, लेकिन बदलाव नहीं होगा।
परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। जाएंगे लोग, जैसे जाएंगे वैसे चले आएंगे, बीमार जाएंगे बीमार आएंगे, निराश आएंगे निराश आएंगे, करेंगे सेवा पर आत्मा में गिरने वाले हैं। क्यों? उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं समझा, ना माना, ना चले, ना सुना, ना अधीनता में रहे, ना उसने आस्था में वो स्थिर रहे, स्वतंत्रता में बने नहीं रहे, राष्ट्रवंत के हाथ में फिर से वो गिर गए। लेकिन गुजरात के लिए और इस कलीसिया के लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने वाले हैं हमारी कलीसिया, सोशल मीडिया पर जाने वाली है। ये सोशल मीडिया होगी, यहाँ पर मीडिया चलेगा, यहाँ पर इस कलीसिया में लाइव होके लाइव चैनल चलेंगे यहाँ पर। ये भविष्यवाणी है, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने किया ये भविष्यवाणी, ये होने वाला है। हालेलुया। एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। पहले आप लोगों को तो तैयार करूं, हजारों लोगों को संभालने के लिए। आप उठेंगे यहाँ से, सेवा करेंगे। अगर आप तैयार हुए तो, अगर नहीं तैयार हुए बैठे रहेंगे उनके साथ। और मैं चाहता हूं इनमें से उठो, उठेंगे, सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्लानिंग करो बड़ी मीटिंग्स के लिए, प्लानिंग बनाओ, रखो प्रार्थना घर घर। 10 लोग मिलकर प्रार्थना रखो, 15 लोग मिलकर प्रार्थना रखो। प्रार्थना चलाओ मत, प्रार्थना केंद्र खोलो मत, प्रार्थना चालू करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चर्च तभी चलेगा जब आप बुलाहट में चलेंगे। बुलाहट के बिना आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा नहीं सकते, नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते। और एक भविष्यवाणी हुई, हमारी प्रार्थना जो है गली गली में आना पड़ता है। और हम गलियों से निकलने वाले हैं बाहर, गलियों से निकलेंगे। गलियों में परमेश्वर रास्तों को बना देने वाला है, क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई है जब मैं गया था। मैं ऐसा देख रहा हूँ मास्टर जिनकी कलीसिया गली गली में है, छोटी है लेकिन बहुत बड़ी होगी। और वो हमारी है, रिसीव किया था मैंने, और ऐसा ही होगा। हालेलुया। 2 मार्च को जब मार्च में मैं कामरा चर्च में गया था, अपोस्टल नरोला मिनिस्ट्री में, वहां पर भी भविष्यवाणी हुई थी। एक पास्टर यहाँ पर बहुत दुखी, लोगों ने धोखा दिया, लोगों ने फंसाया, लोगों ने धिक्कारा, छोड़ा, बहुत कुछ उनके साथ हुआ। हालेलुया। और उनकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं मिले। और मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, उनके लाइफ में अच्छे लोग मिलने जा रहे हो, और आज अच्छे लोग मिले हैं मुझे। हालेलुया। भविष्यवाणी जब होती है तो कोई रोक नहीं सकता। आग के समान, तलवार के समान छेदती हुई जाती है, वो हो जाती है।